कोचिंग अकेडमी क्लासेस। हम लोगों ने मोशन का 9th चैप्टर स्टार्ट करा था और इसी चैप्टर के सीरीज़ में आज हमारा जो है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और वो यूनिफॉर्म कैसे होता है, ठीक है। और उस केस में आपकी क्या चीज़ सेम रहती है और क्या चीज़ आपकी चेंज होती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो बॉडी है आपकी वो उसके मोशन को आप यूनिफॉर्म कब कहते हैं, जब वो क्या करती है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है आपकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि आप 3 आवर का अगर टाइम ले रहे हैं और अपने डिस्टेंस को देख रहे हैं तो आपको मिलेगा, मान लीजिए 5 किलोमीटर मिल रहा है आपको फर्स्ट हाफ में, तो अगले भी हाफ में आपको क्या मिलेगा, ये आगे को भी आपको क्या मिलने वाला है, 5 किलोमीटर ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही मोशन आपका क्या हो जाए, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में हो जाए, तो वो मोशन आपका क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस क्या है, जब आपकी क्या हो, स्पीड आपकी सेम रहे, ठीक है। जब आपकी स्पीड जो है सेम रहे और आपका क्या हो, मोशन सर्कुलर पाथ में हो, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड देन मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तो बात हो गई बेटा उसकी स्पीड की, ठीक है। अब मैं अगर इसकी वेलोसिटी की बात करती हूँ तो वेलोसिटी आपका क्या है, डायरेक्शन पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मैं अगर इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखती हूँ, कुछ टेंजेंशियली यहाँ को जाएगी, फिर इस वक्त देखूंगी यहाँ जाएगी, इसमें देखूंगी तो यहाँ जा रही है, इस पॉइंट पर देखूँ तो इस तरफ को इसकी डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पर अगर मैं देखूँ तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। यानी कि हर बार इसकी क्या हो रही है, आपकी इस तरीके से डायरेक्शन इसकी क्या होते रह रही है, चेंज होते रह रही है। तो मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी कि आपकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या है, आपका स्पीड आपकी क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड क्या होती है आपकी, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। आप कह सकते हैं कि किसी केस में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी की। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपका सेम रहता है, लेकिन वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से आपका जो है वेलोसिटी में यहाँ पर क्या आ जाती है, चेंज आ जाता है, ठीक है। वेलोसिटी में स्पीड का जो आपका मोशन है, मोशन की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज हो रहा है, यानी कि आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, जब आपकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका एक्सेलरेशन आ रहा है। यानी कि जो बॉडी इसके अंदर मूव कर रही है, या जो भी पार्टिकल आप कुछ भी बोल दीजिए, जो यहाँ मूव कर रहा है वो कैसे मोशन में है, वो है आपका एक्सेलरेटेड मोशन में। उसको आप क्या बोलेंगे, वो कैसे मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। जैसे ये देखिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। जो आपकी स्पीड है, स्पीड आपकी क्या रहती है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। बट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली। लेकिन जो बॉडी आपका मूव करती है उसकी मोशन की डायरेक्शन हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर पॉइंट पर आपकी इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग यहाँ पर मिल रही है। 10 वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस, इसका मतलब डायरेक्शन में चेंज आ रहा है मोशन की, यानी कि आपकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है। दिस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी गिव्स रेज टू एन एक्सेलरेशन। और इस वेलोसिटी के चेंज की वजह से आपका क्या हो रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है। सो द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड। यानी कि आपकी जो बॉडी मूव कर रही है वो कैसी है आपकी, वो कैसे मोशन में है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में यहाँ पर है। अब देखते हैं इसके लिए वेलोसिटी, या फिर आप कह लीजिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड की आप जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने बोला कोई एक बॉडी जो है यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट करा और इस सर्कुलर पाथ में घूमकर एक चक्कर लगाकर यहाँ पहुँच गई। इसे एक चक्कर लगाने में टी टाइम लगा है, ये मैंने यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर जो है बॉडी जो है सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रही है, यानी कि डिस्टेंस ये क्या कर रही है, आपकी डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो वो क्या है, आपका इस सर्कल का पेरीमीटर, इस सर्कल का पेरीमीटर, या फिर इस सर्कल के आप बोल लीजिए सरकमफेरेंस, वो किसके बराबर होती है, 2 पाई। और यहाँ पे अगर इसका रेडियस r है तो ये कितना हो गया, इसका r हो गया, यानी कि इसका सरकमफेरेंस कितना आ गया, आपका 2 पाई r यहाँ पे निकल कर आ गया। तो मैं अगर स्पीड या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करती हूँ, वो कितना निकल कर आता है, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या है आपका, या स्पीड का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, डिस्टेंस क्या निकल कर आई,
2πr, और टाइम कितना लिया इसने, t टाइम यहाँ पर लिया है, यानी कि इस सर्कुलर मोशन के लिए आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 2πr/t। अब वहीं अगर मैं बोलती हूँ कि ये क्या कर रहा है, एक राउंड ना लेकर 2 पूरे राउंड ले रहा है t टाइम में, यानी कि इस बार ये डिस्टेंस कितनी चल रहा है, एक बार 2πr एक राउंड में चला प्लस 2πr अगले राउंड में चला, यानी कि 4πr ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर चला है। तो यहाँ पर आपकी स्पीड क्या निकल कर आएगी, 4πr/2, ठीक है, सॉरी 4πr/t, क्योंकि टाइम कितना है यहाँ पर t। तो इस तरीके से आप क्या सकते हैं, 2 कंप्लीट राउंड के लिए भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 3 कंप्लीट राउंड के लिए भी आप आगे को इसे ऐड करके निकाल सकते हैं। अब बाई चांस मैं बोलूँ कि ये हाफ कंप्लीट मतलब हाफ राउंड ले रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो हाफ राउंड में ये कितना चलेगा, सिर्फ πr डिस्टेंस चलेगा, हाफ राउंड में ये सिर्फ πr डिस्टेंस चलेगा। तो यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी निकल कर आएगी, πr/t, अगर वो t टाइम में जो है हाफ राउंड आपका चल रहा है। तो यहाँ देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr, आपका सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का 2πr होता है। t हमने क्या लिया है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट 1 राउंड, t आपका क्या है, एक बॉडी ने एक कंप्लीट राउंड में इतना टाइम लिया है वो है। देन वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2πr/t, तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 2πr/t। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। अब यहीं पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट है, क्या ऐसा कोई मोशन पॉसिबल है जहाँ पर आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट है लेकिन वो फिर भी क्या हो, एक्सेलरेटेड हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी में हर बार क्या देखने को मिल रहा हो, आपका चेंज देखने को मिल रहा हो। तो ऐसा क्या कोई मोशन पॉसिबल है, तो इसका अब आप आंसर क्या देंगे, यस, ऐसा मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। इसमें क्या होता है, आपका स्पीड आप कांस्टेंट रखते हैं लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आपका डायरेक्शन में कंटिन्यूस चेंज आता रहता है। तो डायरेक्शन की चेंज की वजह से आपका क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, जिससे वो मोशन क्या कहलाता है, आपका एक्सेलरेटेड मोशन वो कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ किसी और टॉपिक के संग, तब तक के लिए